सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी क्षेत्रामिति की तीसरी क्लास, यानी कि मेंसुरेशन की हमारी जो है वो थर्ड क्लास है। मेंसुरेशन की थर्ड क्लास है। इससे पहले मेंसुरेशन की ऑलरेडी 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर कोई भी साथी मेरे वो क्लासें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर वो 2 क्लासें अटेंड कर सकते हैं। पहली क्लास में मैंने उसको आप लोगों को वृत्त पढ़ाया था और दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को बेलन पढ़ाया था, और आज की क्लास में हम आप लोगों को वर्ग पढ़ाएंगे। वर्ग एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वर्ग से रिलेटेड टॉपिक आपके समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये आप एक बार पढ़ चुके हैं। लेकिन ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है वर्ग, इसके बाद आयत आएगा, फिर शंकु आएगा, ऐसे करके सभी टॉपिक एक वीडियो में क्लियर करते चले जाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि टोटल आप 6 दिन मुझको दे दीजिए, मेंसुरेशन पर आप 6 दिन दे दीजिए, फिर 6 दिन के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से छूटने वाला नहीं है। चीजें क्लियर है ना? तो सभी साथी वीडियो को भैया एक बार जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो से जुड़ सके। तो फटाफट वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें। फिर चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और मजे के साथ टॉपिक को देखना, बस अच्छे से देखना। कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में आपको 10 नई बातें मैं आपको बताऊंगा, समझ में आपको जरूर आएगा। तो चीजें क्लियर है ना? शुरू किया जाए। चलिए देखो, वर्ग पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट जान लेता हूं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग इसकी परिभाषा क्या होती है? वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर और क्या होती है? समांतर होती हैं। जो वर्ग होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। और दूसरा इसका फैक्ट होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण इसका जो होता है वो 90 अंश होता है, ठीक है ना? प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें होता है, 2 विकर्ण होते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी एक बार जानते हो, ठीक है ना? जानते हो, लेकिन जो नए साथी अभी तक जुड़े हैं तो वो उनके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि जो वर्ग होगा इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। देखिए कैसे, वर्ग जो होता है इसमें टोटल 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। अच्छे से समझना, 4 भुजाएं होती वर्ग में। मैंने कह दिया कि एक वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। मैंने कह दिया वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग कैसे बनेगा भाई? 3 सेंटीमीटर इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 3 3 3, ऐसे तो बनेगा। बताओ क्यों बनेगा? क्योंकि सर पहले नियम के अनुसार, यानी वर्ग की परिभाषा के अनुसार वो क्या होता? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी तो 3 सेंटीमीटर होंगी। जब एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो सभी 3 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये और ये सभी 3 सेंटीमीटर होंगी। सेकंड, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। कोण वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जहां पर 2 रेखाएं मिलती हैं वहां मेरा कोण बनता है। लेकिन जो 90 अंश का कोण बनेगा वो ठीक इंग्लिश का लेटर एल के समान बनता। आप लोग देखोगे यहां पर बन रहा है, यहां पर। तो टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं, 4 कोण, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। फिर 2 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण ये होते हैं, दोनों की कोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं। और एक बात याद रखना कि इसके जो विकर्ण होंगे, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, ये 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। देखो भाई, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण, तो यहाँ जो आपका कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। आप लोग देख भी सकते हो, मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, लाइन आप लोग देख लोगे तो ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन यानी कि ये वाला कोण 90 अंश बन रहा कि नहीं बन रहा? तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90, यानी कि कहने का मतलब सभी कोण तुम्हारे कितने अंश बन जाएंगे? 90 अंश बन जाएंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चीजें क्लियर हैं? चलो ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं, फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छे से समझना, गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। और आपको पता भी है मंडे को हमारी मैराथन क्लास है, तो सभी साथी मैराथन क्लास में जरूर आएंगे। वहां से उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। देखो जो वर्ग का तुम्हारा क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो तुम्हारा फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद एक फार्मूला आता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप यानी कि वर्ग की पूरी माप, तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, तो चारों भुजा का गुणा कर देंगे बस, यानी 4 गुणे भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप। इतना दोनों चीज नोट कर लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। एक फार्मूला और होता है विकर्ण का, लेकिन मैं आपको उसको थोड़ी टाइम बाद बताऊंगा, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब से जो वर्ग पढ़ रहे हो इसका पूरा टॉपिक एकदम ना क्लियर हो जाएगा, इसका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट बार आप स्क्वायर पढ़ रहे हो। चलिए फिर अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मेरे सभी साथी भाई, जितने भी साथी हैं, एक बार वीडियो को भाई शेयर कर दें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे, ठीक है ना। चलो देखिए, अब पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कहा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 दिया गया, 441 वर्ग मीटर। और फिर आपसे पूछा क्या गया है, वर्ग का परिमाप बताओ, आपसे वर्ग का परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन की भावनाएं समझ के क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दो। देखो कैसे, वर्गाकार मैदान है, मैंने मान लिया ये मेरा वर्गाकार क्या हो गया, मैदान। आपको पता है वर्गाकार मैदान की सभी भुजाएं बराबर, मैंने ए बी सी डी एक वर्गाकार मान लिया। अब कहा गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 किलो वर्ग मीटर है, तो मैं यहां से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो बता दीजिए भैया जरा क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही तो होता वर्ग का क्षेत्रफल। बस इससे रख के हम वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, इससे रख के हम वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे। देखो कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, 441 वर्ग मीटर। मैं यहां से निकालूंगा 441, यहां रख दूंगा। उधर क्या था मेरा, भुजा स्क्वायर। क्या था, भुजा स्क्वायर। अब मैंने आपसे बताया था कि यहां पर जो स्क्वायर लगा है, क्या लगा है यहां पर, स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आता है तो काहे में बदल जाता है, रूट में। किसी में बदल जाता है, रूट में, और ये हमारा यहां से साफ हो जाएगा। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, सभी साथी बताएं भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आपको पता है कि 441 किसका वर्ग है भाई, घनमूल ये जो आया है आपका रूट, ये वर्ग आया इधर रूट में बदल गया, तो इसका मतलब 441 किसका वर्ग है, तो 441 किसका वर्ग है। आप लोग गुणनखंड करके बताइए, गुणनखंड करके बताइए भैया किसका स्क्वायर है। ये जो तुम्हारा 441 है ये मेरे दोस्त 21 का वर्ग है। किसका है, 21 का वर्ग। तो भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो, इतने में कोई डाउट तो नहीं ना। भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई है भुजा आपकी। अच्छा, अब भुजा पता हो गई है तो हम वर्ग का परिमाप बता सकते हैं आसानी से। तो मेरा जो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब भुजा के स्थान पर भुजा रख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा के आंसर ले आएंगे। भुजा के कितना है 21 और गुणे कितना हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 84। लो आंसर आ गया, कितना आ गया 84 आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 दिया गया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था
441। मैंने भुजा का मान निकाल लिया, आगे 21। अब वर्ग का परिमाप पूछा था तो 4 गुणे भुजा 21 चौके 84 इज माई परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई। बताओ अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आए आप लोगों की। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप बताइए। उसका परिमाप बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, ठीक है ना? 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 225 वर्ग मीटर, 225 वर्ग मीटर। आपसे परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा? परिमाप कितना हो जाएगा? सेम क्वेश्चन जैसे पहले लगाया वैसे ही था। चलो लगाने का प्रयास करते। जो वर्गाकार मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है? 225। तो हमको पता है कि यहां पर जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिए हैं 225, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? वर्ग का परिमाप। पहले ये देखें, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल पहले देखें होता क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा और स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल है कितना? 225। तो हम लोग रख लेंगे यहाँ 225 सिंपल में, बराबर उधर कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अब मैंने बताया हमको भुजा ज्ञात करनी है, तो हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो रूट के अंदर जो संख्या, कहने का मतलब किसका वर्ग है? तो 225 किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 25। देख लेते हैं 25 का है कि 15 का है ना। 1 सेकंड रुको। 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 एकम 1, 1 2, 225। ये 15 का वर्ग है। जो तुम्हारा 225 है ये 15 का वर्ग है। तो भुजा का मान कितना आ गया? 15 आ गया। भुजा कितनी है? 15। अगर भुजा आपको पता है वर्ग की 15, तो आप वर्ग का परिमाप आसानी से बता सकते हो भाई, वही पूछा गया था। तो परिमाप बराबर होता क्या है? सभी साथी कमेंट में इसका आंसर दें। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, मान रखेंगे 15 गुणे 4, 15 चौके 60। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था। बोलो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो सभी साथी एक बार वीडियो को भाई फटाक से लाइक और शेयर मारेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर मारेंगे जल्दी से। चलिए अब यहां से देखेंगे हम अपना तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कह रहा है, अच्छे से समझ लेना। फिर देखते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सभी साथी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी देंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी देंगे। दिक्कत मत लेना, आसानी से समझ लेना बस। देखिए कहा गया था वर्गाकार, तीसरा नंबर कहा गया एक वर्ग की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा दी गई हमको। खेत की भुजा कितनी दी गई है जरा समझो। खेत की भुजा दी गई हमको 2x + y, यही तो दिया गया है। जरा से हम देख लें क्वेश्चन में, एक हाँ बाग है, यहाँ पर खेत नहीं बाग है। एक वर्गाकार बाग की भुजा दी गई है तुमको कितनी? 2x + y। आपसे बाग का क्षेत्रफल पूछे है, बाग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछे है, एरिया ऑफ गार्डन पूछे, कितना हो जाएगा? तो जरा समझो मेरे दोस्त, वर्ग जो आपकी बाग है, मैंने मान लिया मेरी बाग ऐसी है और बाग है कैसी आपकी? तो वर्गाकार है। तो जब वर्ग की एक भुजा हमको पता है, क्या पता है? वर्ग की एक भुजा पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल मेरा होता क्या है? भुजा स्क्वायर। अब लगा के देख लीजिए आंसर कितना आएगा। भाई वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा और स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। बस सिंपल से हम लोग देखेंगे भुजा हमारी कितनी है, भुजा के स्थान पर कितनी? 2x + y, हम ये रख देंगे 2x + y का स्क्वायर।
इतना कर दिया। अब आप लोग देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। मैंने आपको फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बताया था फार्मूला। बस इस फार्मूले से खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2x का स्क्वायर तो मेरा हो जाएगा 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 2x गुणे y, सॉल्व कर लेंगे इसको। 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4xy, कितना आ गया 4xy। इसको सही क्रम में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का y स्क्वायर इज माई परम शक्ति आंसर। यही हो जाएगा एरिया, बाग का एरिया यही हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। दिस इज माई राइट आंसर। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना। एक बार सभी साथी वीडियो को भाई लाइक कर देंगे, ठीक है ना, बार बार कहना ना पड़े, वो आपका फर्ज है, आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, कोई संख्या है उसके वर्ग का 3 गुना, किसके वर्ग का 3 गुना। चलो ये क्वेश्चन वैसे से कहां से आ गया भाई, ये क्वेश्चन तो आपका वैसे है वर्ग ही, चलो आ गया है तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। कहा गया किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना। अच्छा, संख्या के वर्ग का क्या कितना गुना दिया गया है, संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। कितना है 192 है। आपसे पूछा क्या गया है, संख्या ज्ञात करो, आपसे संख्या पूछा है, संख्या कितनी हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन आपके वर्ग से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का नहीं है, पता नहीं कहां से बुक में आ गया है, लेकिन ये मेंसुरेशन का नहीं है, ये तुम्हारा घातांक चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, घातांक चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। लेकिन अब आ गया है प्रश्नावली में है तो हम इसको लगा ही लेंगे, ठीक है ना, लगा ही लेंगे। चलिए अब आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा भी चुके हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा भी चुके हो। चलिए लगाइए। देखो यहां पर ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया कि कोई संख्या है उसका वर्ग करने पर उसका 3 गुना कर दें तो वह 192 है, तो संख्या बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए, क्वेश्चन लग गया भाई, संख्या तो पता नहीं है तो हम यहां से क्वेश्चन लगाएंगे। माना संख्या कितनी हो जाएगी, माना मेरा नंबर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। अब कह रहा संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2, तो अगर मैं संख्या का वर्ग कर दूं उसके बाद कहने संख्या का वर्ग का 3 गुना, 3 गुना भी कर दिया तो कितना हो जाता है 192 हो जाता है। बस आ गया आंसर, हाँ बिल्कुल आ गया आंसर। देखो भाई लैंग्वेज जो कह रही थी वही मैंने किया है कि कोई संख्या पता नहीं थी, मैंने मान लिया संख्या कितनी है x, संख्या का 3 गुना कर दिया। उससे पहले संख्या का वर्ग करेंगे तो किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका 3 गुना 192 हो जाता, तो संख्या बताओ। लगाएंगे भाई, 3 मेरा गुणे में है, उस तरफ जाएगा बटे में, तो इधर क्या बच गया, इधर x स्क्वायर बच गया, उधर 192 था और बटे में क्या पहुंच गया 3। काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 चौके 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 64। अब ये आपका वर्ग है, ये पावर 2 है, उस तरफ जाएगा रूट में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा रूट 64। अब 64 किसका स्क्वायर है आप लोग निकाल के देख सकते हो गुणनखंड विधि से। अगर नहीं पता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, काटोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके हो जाएगा आपका 8, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 1 कम हो जाएगा 2। वैसे 8 का है लेकिन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 2 के कंपेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे पेयर्स, तो 2 2 4 तो 6 कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया 8। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर।
x बराबर 8 हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? कुछ नहीं था, संख्या मान लिया x का वर्ग करने पर क्वेश्चन में कह रहा था वर्ग कर दिया, उसके बाद 3 गुना कह रहा करो, 3 गुना कर दिया, कहा यहां से जो आंसर आया वो 192 आया, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, वही मेरी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि संख्या बताना था, संख्या मैंने माना कितना, x ही तो माना, और यहां से x का ही मान आ गया है। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हो जाएगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि होगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, आज का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना? आज का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा भाई क्लास में। आप लोग बस साथ में बने रहिए, निरंतर क्लास अटेंड करते रहिए बस। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण, कोई वर्ग है तो वर्ग का हमको क्या दिया गया है, विकर्ण। वर्ग का क्या दिया गया है, विकर्ण। कितना दिया गया है, 10√2, 10√2। और हमसे पूछा क्या गया है, भुजा भी बताना है और परिमाप भी बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं भैया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब यहां पर समझो जरा, बात को मेरी गौर समझो। अभी मैंने विकर्ण का फार्मूला नहीं बताया, लेकिन वर्ग की जब पहली क्लास हुई थी तब मैंने विकर्ण का फार्मूला आपको बताया था। विकर्ण बराबर मेरा होता क्या है, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो होता है आपका भुजा √2, भुजा √2। ये होता है विकर्ण का फार्मूला, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला यही होता है। क्या होता है, भुजा √2, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो a√2। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो a√2 कह लो, a का मतलब भुजा ही हो जाएगा। सही, ठीक है ना, इतना क्लियर है बस। ठीक है, अगर फार्मूला पता है तब आप क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल भाई, मैंने बताया था प्रैक्टिस देन परफेक्ट, प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगी। हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमको विकर्ण कितना दिया गया है, वर्ग का, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो होता है आपका a√2, यही तो होता है a√2। अब वर्ग का विकर्ण तो होता है a√2, लेकिन हमें वर्ग के विकर्ण की वैल्यू दे दी गई कितनी है, 10√2। तो इसके स्थान पर मैं रख लूंगा 10√2 बराबर उस तरफ कितना आ जाएगा, a√2, a√2। अब यहां पर a और √2 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। और जब गुणा इधर आता है तब बटे में आ जाएगा। लेकिन क्यों आएगा जरा समझो, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं क्यों इधर इसको लाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त हम भुजा ज्ञात कर लेंगे पहले, तभी तो हम परिमाप बता सकते हैं। क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अगर भुजा की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे तो हम परिमाप ना बता सकते हैं ना भुजा बता सकते हैं। तो यहां पर आपको पता है a का मतलब भुजा ही होता है, भुजा ही तो होता है बस। ठीक है, 2 रूट को हम इस तरफ √2 को भेज देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ये √2 आपका गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो 10√2 बटे का यहां पर हो जाएगा आपका √2 बराबर का a। √2 से √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। a की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब a क्या है हमारा, भुजा। अगर भुजा पता है 10 सेंटीमीटर तो परिमाप आप आसानी से बता सकते हो। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। लैंग्वेज, अगर आप भाषा पकड़ लिए क्वेश्चन की तब आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना। जब भाषा पकड़ लिए तभी क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया चलिए अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देखिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। देखिए कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन, एक कमरे का फर्श 300 मीटर तथा 125 सेंटीमीटर माप का है।
एक कमरा है जिसकी फर्श 300 मीटर तथा 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाना है। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या बताइए। लगाए जाने वाले क्या बताना है? टाइल्सों की संख्या। चलो देखिए, क्वेश्चन दिया क्या गया था हमको, जरा समझो। क्वेश्चन दिया गया था कि फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 300 गुणे 425। भाई 6 नंबर क्वेश्चन लेकर लगा रहे हैं हम लोग। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया मेरे दोस्त? फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 325 और 400, देख ले 325 और कितना दिया गया है? नहीं, 300 और 425 दिया गया आपका 300 और 425। अब आपको बताना है कि बड़ी से बड़ी नाप बताओ, बड़ी से बड़ी क्या बताओ? माप बताओ। कि ऐसा कोई माप बताओ बड़ी से बड़ी कि उसकी वर्गाकार अगर हम लोग लगा दें टाइल्स तो पूरे कमरे में टाइल्स लगनी चाहिए। अब मेरी एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास याद करो, लासा और मासा वाली क्लास याद करो। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जब कभी बड़ी सी बड़ी बात कर देगा, क्वेश्चन में जब कभी बड़ी सी बड़ी बात कर देता है तब क्या निकालते हैं? तब आप कहोगे सर एचसीएफ निकालते, यानी हाई कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका मतलब क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? तो जरा समझो। मासा की परिभाषा ही होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो मासा किसका निकालेंगे? हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। यहां से मासा जो आएगा, बात को समझना, इन दोनों का जो मासा आएगा वो हो जाएगा मेरी भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा। भाई वही माप के तो लगाना है, तो वह माप मेरी भुजा तो होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा माप के आ जाएगी जो मासा निकालोगे। और आपको पता क्षेत्रफल, तो आप उसका स्क्वायर कर लेना और जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए भाई लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कि 300 और 425 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 और 425 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तब मेरे सभी साथी कमेंट करके बताएं कि एलसीएम कितना होगा। सभी साथी मेरे कमेंट करके बता दें भाई एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो दो संख्याएं दी गई, कौन कौन सी? 300 और 425। मैं बताऊं भाग से इसको लगा लेता हूं। मेरी बड़ी कौन सी है? 425। छोटी कौन सी है? 300। डिवाइड करेंगे, 300 एक कम कितना हो गया? 300। यहां कितना बच गया? 5, यहां बच गया 2, यहां बच गया 1, 125। अब ये यहां ले आएंगे तो हो जाएगा मेरा 300। 125 दुना कितना होता है? 250। घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा? 0, यहां बच गया 50। अब यहां से 125 यहां आ जाएगा, हो जाएगा 125। तो 50 दुना कितना होता है? 100। बच गया आपका 25। अब 50 आएगा, फिर से भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 50। 25 दुना 50। तो मेरा मासा कितना आ गया? मासा मेरा मेरे दोस्त 25 आ गया। मासा कितना आ गया? 25। यानी कि भुजा की माप कितनी आ गई? भुजा की माप कितनी आ गई? तो आ गई 25। अब जब भुजा की माप 25 आ गई है, यानी टाइल की माप 25 आ गई है, यहां भुजा ना लिखकर आप टाइल्स लिख सकते हो। टाइल्स ही हमको क्वेश्चन में लगाना है, टाइल्स। तो टाइल्स की माप आ गई 25, तो टाइल्स पूरे कमरे में लगाना है, पूरे कमरे में लगाना है टाइल्स। तो कमरे का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार है कमरा, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भाई टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? होता है आपका भुजा स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन आगे कुछ और कह रहा कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। चलो समझो यहां से। भाई हमको बताया गया था कि हमारा जो ये है कितने हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 300 और 425। टाइल्स लगाना है 625। अगर हम इस पूरे को इससे भाग कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे जरा गौर से समझो यार, ये कोई कमरा है। क्या है? कमरा।
कहा गया कमरे में कहा गया टोटल कमरे की लंबाई 1500 वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1500 है क्षेत्रफल। इस कहा गया इस कमरे का क्षेत्रफल एरिया कितना है 1500 है और कहा गया इसमें आपको 100 ईंटें लगी हैं। इसमें कहा गया 100 सेंटीमीटर पर ईंटें लगी हैं। तो आपसे पूछा जाए कितने ईंटें लगी हैं, तब आप क्या करोगे 1500 को 100 से कर दोगे डिवाइड, तो कितना मतलब 15 ईंटें लगी हैं। कितने ईंटें लगी 15 ईंटें लगी। ठीक वही काम आपको यहां पर भी करना है। कितना करना है यहां पर भी भाई, जो फर्श का क्षेत्रफल है इतना है और तो तुम्हारा टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है। अगर फर्श के क्षेत्रफल से टाइल्स का क्षेत्रफल भाग कर दोगे तो जो आएगा वही आंसर। फर्श का क्षेत्रफल कितना था, फर्श का क्षेत्रफल था तुम्हारा 300 गुणे का 425 भागे मेरा कितना हो जाएगा 625। काट लें इसको, 25 से काट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50 और यहाँ बच गया 25 पंचे 125। यहाँ से काट लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा जरा बताओ। 25 से कम 25, 5 बचा 50 हो गया, 50 25 दूना 50। अब इसको फिर 5 से काट लेते हैं, 50 हो गया 25, 55 हो गया आपका 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 50 हो गया 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और यहाँ बचा 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 गुणे 12। यहाँ इसको काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ जरा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 के 4 हासिल आया 3, 17 कम 17, 17 3 20, 204 आ जाएगा मेरा परम शक्ति आंसर। 204 हो जाएगी तुम्हारी क्या टाइल्सों की संख्या। टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 204 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, भावनाएं समझ गए थे अगर क्वेश्चन की तो आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कोई एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आ भी जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आ भी जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर अभी तक हुए सब में ये पूछा गया। ठीक है ना। क्या कहा था कि फर्श का क्षेत्रफल, कोई कमरा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो कहा गया कोई बड़ी से बड़ी नाप बताओ ना कि उसमें टाइल्स पूरी लग सके अच्छे से। तो बड़ी से बड़ी का मतलब मैंने कमरे की मासा निकाल लिया, कितना है 25। तो जब टाइल्स मेरी 25 है तो टाइल्स का क्षेत्रफल 25 गुणे 25 625 संख्या बताना था इनको, यानी कि फर्श के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दिया। 204 टाइल्स मेरी आ गई राइट आंसर। कि कमरे में टाइल्स कितनी लगेंगी 204 टाइल्स लगेंगी। 204 इज माई राइट आंसर। समझ में आ रहा ना। चलिए भाई बहुत अच्छे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं भाई। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई और क्लास भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मेरी जो है वो मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है, तो भाई सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। जितने भी साथी अभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है ये मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, जो वर्गाकार क्यारी दी गई है उसका एरिया दिया गया 16 वर्ग मीटर। कितने वर्ग मीटर 16 वर्ग मीटर। आपसे परिमाप पूछा है। क्या पूछा है आपसे परिमाप कितना हो जाएगा। क्या पूछा परिमाप। अब इस क्वेश्चन को आप ना मन में सॉल्व करिए। अब इतना आप पढ़ चुके हो, आपको फुल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि एरिया दिया गया, कहने का मतलब ये ए स्क्वायर बराबर 16 दिया गया कि नहीं दिया गया। कहने का मतलब भाई भुजा स्क्वायर बराबर 16 दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर भुजा स्क्वायर बराबर 16 दिया गया तो भुजा कितनी हो जाएगी भुजा, तो भुजा पता है आपका 16 रूट 16 बराबर 4 आ जाएगी। भुजा आपकी अगर 4 है तो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो भैया 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 इज माई राइट आंसर। 16 सेंटीमीटर इज माई राइट आंसर। बोलो समझ में आ रहा ना। चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखिए आप इतने क्वेश्चन लगा चुके हो कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हो कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे।
अब हम लोग पहुंच गए भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा जरा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहा गया है कि एक वर्ग का परिमाप दे दिया गया है। कितना? वर्ग का परिमाप दिया गया 64 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर लिख लीजिए ना, 64 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप दिया गया 64 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चलो भाई लगाने का प्रयास करो, लगाने का प्रयास करो। और इस तरफ पे अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन, तब आपका वर्ग से तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं, लेकिन कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपका मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त, कत्ताई पूरा गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने क्लास में भाई, गर्दा गर्दा कर दिया क्वेश्चन का। चलिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है मेरे दोस्त? वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब यहां से वर्ग का परिमाप की वैल्यू कितनी दी गई है? 64। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा 64 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई का साइड यानी भुजा। अब 4 मेरा गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो 4 आ गया मेरा, हो गया बटे में। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 छंग 24। तो हमारा जो भुजा आ गई कितनी आ गई? भुजा आ गई 16 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। अगर भुजा पता है तो क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। क्षेत्रफल मेरा होता क्या है? तो क्षेत्रफल होता है मेरा भुजा स्क्वायर। अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिला 1, 1 एक कम 1, 1 2, 216, 226। 16 का स्क्वायर होता है 226। एक बार फिर से निकाल के देख ले। 6 4 36 के 6 हासिल आ गया आपका 3, और 6 कम 6 दूनी 12, 3 15, 256 होता। ठीक, 1 एक कम 1 2, 6 4 36, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2, 1 2, 256। मेरा जो भुजा आ गई कितनी आ गई? 256। कितनी आ गई? 256। वर्ग की भुजा यानी वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल कितना आ गया? 256। तो आई होप कि आपको ये सब भाई समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर डाउट लग रहा है आपको, कहीं पर भी कुछ भी डाउट लग रहा है जो आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मेरे दोस्त उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।